नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान पीटीटी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। लगभग एक महीने का समय आपके पास है। एक महीने का समय, और इस अंतिम एक महीने में आपके लिए क्या बेहतर रणनीति रह सकती है, हम इसी बिंदु पर बात करने वाले हैं। और देखिए आप सभी को बताएं, पीटीटी एग्ज़ाम में हिंदी आती है। हिंदी, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, इसके साथ अपने जनरल अवेयरनेस जिसमें अपने बात करें तो करंट जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, राजस्थान जीके, चारों पूछे जाते हैं। तो देखिए हिंदी हो गया, अपने रीजनिंग हो गया, शिक्षण अभिरुचि हो गया, इनमें तो हम आराम से अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। रीजनिंग में आप ढंग से पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। 50 में से आप 45 भी सही करके आ सकते हैं। और शिक्षण अभिरुचि, इसमें बिना पढ़े ही आप 30 से 40 प्रश्न सही कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो आप 45 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न सही कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपने एक सब्जेक्ट है जीके। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आप सभी को बताएं पीटीटी में जीके अपने 50 नंबर का है, जो अपने जनरल अवेयरनेस के नाम से है। जनरल अवेयरनेस दे रखा है, जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस में अगर बात करें तो इसमें अपने राजस्थान जीके भी हैं, इंडिया जीके भी हैं, और अपने वर्ल्ड जीके भी हैं। हल्का बहुत वर्ल्ड जीके, महाद्वीप हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अपने करंट जीके भी हैं। तो देखिए इस जीके को हम कैसे तैयार करें, या फिर अंतिम समय में हम किस तरह से पढ़ें कि इन 50 प्रश्नों में हम अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो देखिए इसी बिंदु पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि इन 50 प्रश्नों में अगर बात करें तो राजस्थान जीके के मात्र 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके के मात्र 10 से 15 या फिर 16-17 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट जीके की अगर बात करें, करंट जीके की, तो ये अपने 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अपने इंडिया जीके की अगर बात करें तो 20 से 25 प्रश्न आते हैं। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और अपने ये जनरल साइंस से संबंधित, तो अपने आप 25 प्रश्न मान के चले कम से कम। तो देखिए इन 25 प्रश्नों में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए राजस्थान जीके के तो काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, काफ़ी सारे ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन आपको इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, जनरल अवेयरनेस के काफ़ी कम वीडियोस मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी हैं अपने इस जीके में भी सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें जो हम कर सकते हैं। करंट जीके हम कर सकते हैं। करंट जीके के आपके निश्चित तौर पर 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार भी हर बार का ये ट्रेंड है, 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए करंट जीके आप एक बार पिछले 6 महीने का करंट जीके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी करंट इशू थे, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, काफ़ी सारे जैसे कोरोना से संबंधित जो प्रश्न हो गए थोड़े बहुत, और काफ़ी सारे जो भी करंट मुद्दे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो अपने विभिन्न खेल हो गए, IPL हो गया, यहाँ से आपके 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो विभिन्न चर्चित व्यक्तित्व हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इन 10 से 12 प्रश्नों को हम आराम से कवर कर सकते हैं। आपको कौन सी बुक लानी है? एक तो मूमल बुक आती है, आपके 6 महीने का सार संग्रह आता है, पूरा 6 महीने की आपके पूरी करंट जीके आती हैं। और आपको पता होगा कि एक क्रोनोलॉजी आती है। अगर शुरू से आप अलग अलग महीने की अलग अलग बुक ला रहे हैं तो हर एक महीने की क्रोनोलॉजी आती है। क्रोनोलॉजी अगर क्रोनोलॉजी आप नहीं भी ला रहे हैं तो आप मूमल बुक से जीके कवर कर सकते हैं। करंट जीके, मूमल बुक हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, और बहुत सारी आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। आपको कम से कम 6 महीने का करंट जीके पढ़ना है, ताकि आपके इसमें से 10 से 12 प्रश्न कवर हो जाएंगे। करंट जीके में आपके इंडिया का करंट जीके भी पढ़ना है और राजस्थान का करंट जीके भी पढ़ना है। तो आप करंट जीके अच्छा कर लीजिए। आपके इन 12 प्रश्नों में 8 से 9 प्रश्न तो आराम से कवर हो जाएंगे। देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 12 प्रश्न आएंगे। पिछली परीक्षाओं का ट्रेंड के आधार पर अगर देखें तो 10 से 12 प्रश्न आते हैं। हो सकता है कम भी आ जाए, हो सकता है 2-3 ज़्यादा भी आ जाए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन पिछली परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं। और देखिए पिछली परीक्षाओं के पेपर भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलेगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता चलेगा, और जीके में किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। और देखिए जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, अभी कम समय है हमारे पास, 1 महीना ही बचा है, केवल 1 महीना। तो इस 1 महीने में केवल आपको उन टॉपिक्स का सार संग्रह पढ़ना है, ना कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हर एक टॉपिक को हम पूरा पढ़ सकें। क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस इतना बड़ा है कि हम 1 साल पूरा पढ़ें तो भी ये कम है। क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस में पूरी जीके आ जाती हैं,
तो आपको केवल जो टॉपिक हाईलाइटेड टॉपिक है मैं आपको आगे बताऊंगा। जीके में किन किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आपको कम से कम वो टॉपिक तो क्लियर करने ही करने हैं। तो जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उनका सार संग्रह करना है और उन महत्वपूर्ण टॉपिक से पिछले सालों में क्या क्या प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करना है। जो भी कोई भी एग्ज़ाम हुआ है अपने राज्य या फिर इंडिया का, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके पिछले सालों के पेपर्स हमें ज़रूर देखना है, क्योंकि देखिए अधिकतर प्रश्न वहीं से रिपीट होते हैं। और देखिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है अपने इंडिया जीके के संदर्भ में अगर बात करें, इंडिया जीके या जनरल अवेयरनेस के संदर्भ में, और कहीं से प्रश्न आए नहीं आए, यहाँ से तो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और देखिए अधिकांश टॉपिक मैं आपको अपने इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, चाहे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से कराऊँ या अपने हैंड राइटन नोट्स के माध्यम से कराऊँ। पूरा का पूरा सार संग्रह इन टॉपिक से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं लगभग सभी टॉपिक या फिर जितने हो सकते हैं ये सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ। लगभग 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आएगा आपके, तो एक वीडियो में एक टॉपिक का सार संग्रह पूरा हो जाएगा। और आप अपने स्तर पर भी ये सभी टॉपिक एक बार तो ज़रूर पढ़ के जाए। बाकी टॉपिक नहीं पढ़े लेकिन ये ज़रूर पढ़ के जाए। देखिए कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। भारत की जनजातियाँ और उनसे संबंधित राज्य, एक कोई जनजाति दे देंगे और उनसे संबंधित राज्य पूछ लेंगे कि किस राज्य की जनजाति है। विश्व की जल संधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है, भारत श्रीलंका के मध्य। इस तरह से विश्व की प्रमुख जो जल संधियां हैं वो आपको याद करके जानी है। देखिए विश्व के जो भी पुरस्कार हैं या फिर भारत के जो भी पुरस्कार हैं ये कौन कौन से हैं और इनकी शुरुआत कब हुई, और प्रथम पुरस्कार यह किसको मिला, प्रथम पुरस्कार ये किसको मिला, ये भी आपको याद करके जाना है। जैसे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, भारत रत्न पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति कौन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये कि किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी आपको पूरा अच्छी तरीके से देख कर जाना है, मेन हाईलाइटेड टॉपिक। और देखिए प्रमुख जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई हैं, किस राजा के काल में हुई है और उन समय अध्यक्ष कौन था इन बौद्ध संगीतियों का, ये भी आपको देख कर जाना है। यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए एक प्रश्न आपके जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखें, ये प्रश्न यहाँ से एक ज़रूर आ सकता है। भारत की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, यहाँ से भी एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से तो हमेशा एक प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो हमेशा एक प्रश्न बनता है एग्जाम्स में। देखिए मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, पिछले पुराने जो पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करके जिन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और जिन टॉपिक से हर एक बार प्रश्न आ रहा है उसके आधार पर मैंने खुद एक बार देखा है कहाँ से प्रश्न आते हैं, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहीं से प्रश्न आए, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो मेन टॉपिक है यहाँ से बार प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी टॉपिक से प्रश्न आएगा, लेकिन ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो आपके इंडिया जीके के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको लगभग 15 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ कवर हो जाएंगे। 15 से ज़्यादा प्रश्न इतना मैं कह सकता हूँ, और करंट जीके का आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, और रोग व प्रभावित अंग, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों के उपनाम, जैसे अपने 1000 जिलों की भूमि किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भारत के जो विभिन्न जलप्रपात हैं यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। गोलमेज सम्मेलन कब हुए, किस किस ने भाग लिया, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के जलप्रपात व जिले, भारत की जो भी झील हैं, प्रमुख बांध हैं, कौन सी नदी पर ये बांध बने हुए हैं, झील कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए जो विश्व प्रसिद्ध नारे हैं, जैसे करो या मरो नारा किसका है, जय हिंद नारा किसका है, आराम हराम नारा किसका है, ये प्रमुख नारे, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल व वाइसराय, यहाँ से भी प्रश्न आते रहते हैं। और देखिए विभिन्न एक्ट, जैसे 1935 कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट, जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य हैं ये भी देख कर जाना है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। विटामिन व रोग, यहाँ से तो हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने आपको करवाई दिया है, ये आप जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से काफ़ी सारे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दिवस, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पूछा जाएगा और एक राष्ट्रीय दिवस से पूछा जाएगा, या दोनों में से एक पूछा जा सकता है। विभिन्न जो विश्व के संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन,
यहाँ से भी प्रश्न आता है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी है, वहाँ पर भी जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, तो देखिए देश बंधु किसे कहते हैं, बापू नाम किसने दिया है महात्मा गांधी को, ये काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों व भारत के राज्यों की राजधानियाँ, ये भी आपको करके जानी है। मिश्र धातु से भी प्रश्न आते हैं, जनरल साइंस का टॉपिक है अपने। कृषि में अग्रणी राज्य, जैसे अपने जो भी कृषि उत्पाद हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसमें अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, जैसे सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है, ऐसे इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रमुख देशों की मुद्राएं, पंचवर्षीय योजनाएं, यहाँ से भी प्रश्न आते रहते हैं। विभिन्न क्रांति, जैसे नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, इनका संबंध किससे है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और देखिए महात्मा गांधी और इनके आंदोलन, ये तो कम से कम रट लेना, काफ़ी बार और हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता रहता है, महात्मा गांधी व इनके आंदोलन। और ये अधिकांश टॉपिक मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो या 20 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक आपको सार संग्रह करा दूंगा। और आप खुद के स्तर से भी रोज़ एक एक टॉपिक करते रहे, रोज़ 1 से 2 टॉपिक करते रहें, मात्र आधे घंटे में आपके एक टॉपिक कवर हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो ये आपके 1 महीने में पूरे हो जाएंगे सभी। जो भी अपने सिखों के 10 गुरु हुए हैं, सिख धर्म की स्थापना किसने की, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सिखों के 10 गुरु और इनकी विभिन्न महत्वपूर्ण बातें, ये आपको याद करके जानी है। और देखिए भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, जैसे कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, कांडला बंदरगाह, अपने श्यामा प्रकाश मुखर्जी बंदरगाह कहाँ है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वायुमंडल और इनकी गैसें, ये भी याद करके जाना है। अपने भारत का अवस्थिति और विस्तार, भारत की सीमा किस किस देश से लगती है, कितना अवस्थिति और विस्तार है, ये भी देख कर जाना है। जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती हैं, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती हैं, इस टाइप के प्रश्न इस टॉपिक में है। मैंने अपने महाद्वीप महासागर की जो प्रमुख विशेषता हैं, यहाँ से भी एक एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जो अपने राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 38 महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं। कम से कम पूरा जीके नहीं पढ़ें, लेकिन इन 38 टॉपिक पर आप ज़रूर से ज़रूर नज़र डाल के जाना। यहाँ से काफ़ी सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। भले आप पेपर देने के बाद आप पेपर मिलान कर लेना, ये टॉपिक देख लेना, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। और छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। आपको इनका सार पढ़ना है, पूरी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अधिकांश टॉपिक मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी मेरे द्वारा जो दी गई है, मेरा जो अनुभव है मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।